ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही हैं। वो क्यों बढ़ रही है, इसी विषय में बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल शर्मा जी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां पर एक तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश करने की लगातार मुहिम शुरू है जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, जेडीए या ये कहे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से, दूसरी तरफ लोगों में नाराजगी भी जताई जा रही है कि ये पीला पंजा हमेशा ब्यूरोक्रेट पर नहीं चलता बल्कि आम जनता पर चलता। वही दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आदेश आता है, और आदेश ये आता है, वो भी अपनी जनता के समक्ष हम रखना चाहेंगे। आदेश आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी कंस्ट्रक्शंस यानी कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अल्ट्रेशन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी जितनी भी, उसके लिए अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहाँ के सरपंच और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी परमिशन लेना ज़रूरी होगा। इसी विषय में क्या कहना, क्या अपने व्यूज़ रखेंगे अनिल शर्मा जी, जो आज जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान हैं। इनसे जानते किस तरह से इस आदेश को, इस आर्डर को आप लेते हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे अनिल जी, ग्रामीण क्षेत्र के अब लेकर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही, जिस तरह से पहले लोग ग्रामीण क्षेत्र के एक कभी कंस्ट्रक्शन भी करते थे तो वो अपने घर तक ही रहता था, कहीं आगे पीछे उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। पर अब कहीं ना कहीं जो आदेश आया, आप किस तरह से लेते हैं? क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस समय रोष जता रहे हैं इस आदेश को लेकर, आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते, या एक खुद दूसरी बार सरपंच भी मैं बना हूँ, उसके नाते भी एक गांव के एक नागरिक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले सरकार को गांव के जो इलाके हैं उनको उस लेवल तक लाना चाहिए था। बिल्कुल सर। जब तक वो इलाके, वो लोग उस लेवल तक नहीं पहुँचे तो उस वक्त तक जे ऐसे वाले ऑर्डर करना मुझे लगता है वो वाजिब नहीं थे। जी। दूसरी बात कि अगर आपको ये ऑर्डर करना भी था, जी। सबसे पहले इसकी इनपुट्स आपको जो है पंचायत मेंबरान से लेनी चाहिए थी। जी। या फिर आपने पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लानी चाहिए थी, लोगों से इनपुट्स लेनी चाहिए थी। आपको क्या फीडबैक आता है उसके आधार पर आपको करना चाहिए था। तीसरी बात, अगर आपने ये दो चीज़ें भी नहीं की कोई इशू नहीं। तीसरी चीज जो है आपको ये करनी चाहिए थी, ये ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले आपको सरपंच साहबान जो हैं, पंच साहबान, उनको ब्लॉक वाइज बिठाकर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चलाने चाहिए थे। लोगों को भी बिठाकर, जो लोग अवाम है, जो हमारी ग्राम सभा के मेंबरान रहते हैं, उनको भी बिठाकर कुछ प्रोग्राम्स करने चाहिए थे। चाहे वो पंचायत लेवल पे करें, चाहे दो दो पंचायतों का करें, तीन तीन का, चाहे वो पूरे ब्लॉक का इकट्ठे करें। ऐसे प्रोग्राम्स आपको करने चाहिए थे। और उसके बाद जब लोग अवेयर हो जाएं, देखिए सबसे बड़ी चीज है जब हम किसी से कोई फीस लेनी है, जिन्होंने कभी 70 साल में, 100 साल में, 500 साल में कभी दी नहीं, अब हम लोग वो लेना चाहते हैं, सरकार लेना चाहती है। अगर सरकार लेना चाहती है तो सरकार को पहले उन्हें अवेयर करना चाहिए ना लोगों को कि हमें। अब इससे क्या होगा, ये हुआ पता क्या है, मैं आपको एक चीज, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक मुहिम खड़ी की है पिछले 1 साल से कि जो रॉयल्टी के माफिया जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो छा चुके हैं, और रॉयल्टी के माफिया कौन है, कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई यूपी से है, अलग अलग राज्यों से, जहां पे आ रहे हैं और जहां से पैसा जो है इकट्ठा करके अपने इलाके में, अपने वहां पे ले जा रहे हैं। उन लोगों को जो है वो जहां से कैसे हटाना, कैसे जहां से भगाना, उसका एक फार्मूला हमने दिया था कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को खुद कफील बनाया जाए। जम्मू कश्मीर की पंचायतों को जो है खुद कफील बनाया जाए। हमें जो है अपनी अर्निंग, अपनी इनकम जो है हमारी अपनी हो। हम कब तक स्टेट से, केंद्र से हाथ फैलाते रहेंगे और पैसा मांगते रहेंगे? हम क्यों नहीं ऐसी कोई चीज करें कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी इनकम खुद जनरेट हो पंचायत की, और पंचायत अकाउंट में पैसा जाए, उसी से हमारी डेवलपमेंट जो है वो करवाई जाए। वो हमने फार्मूला दिया था सरकार को कि 3 चीजें, जो 3 नियामतें, जो 3 चीजें जो गॉड गिफ्टेड हैं, ईश्वर ने हमें दी हैं, अल्लाह ने दी हैं, वाहिगुरु ने दी है, जो उस परमात्मा परमेश्वर ने हमें दी हैं 3 चीजें। एक तो माइनिंग
जो है माइनिंग में आपका नंबर 1 जो है रेत, बजरी, बोल्डर, फिर उसके बाद जो सॉइल मिट्टी है जैसे ईंट के भट्ठे, ये तमाम चीजें जो है इनके जब फीस आप लेते हो या इनकी रॉयल्टी जो है, जितनी भी आपकी रॉयल्टी है, वो जिस पंचायत की जुरिडिक्शन से गाड़ियां निकलती हैं वो रॉयल्टी उस तवी से, उस खड्ड से, उस नाले से उस पंचायत के अकाउंट में जाए। वो रॉयल्टी बाहर और कोई ना ले, ठेकेदार उसमें नाम हो, वो पंचायत के हवाले किया जाए ताकि हमारा रेवेन्यू जनरेट हो। दूसरी चीज हमने कही थी जो फॉरेस्ट है, जो हमारी पंचायत के अंदर जो फॉरेस्ट है, वो मुझे ही ताकत होनी चाहिए कि जब फॉरेस्ट आप कटवाते हो, जंगलात वाले फॉरेस्ट दरख्त कटवाते हैं, उनकी फीस लेते हैं, उनको परमिशन देते हैं, तो परमिशन उसकी भी जो है पंचायत दे ताकि उसका भी जो रेवेन्यू आए वो पंचायत फंड में आए। वैसे ही तीसरा जो है वाटर बॉडी, जो पानी के सोर्सेज हैं, जहां पानी को लेके जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसका इनकम ऑफ सोर्स बनाए, वहां से भी फीस आए और वो भी पंचायत में। हमने ये 3 चीजें कही थी कि फॉरेस्ट, माइनिंग और वाटर बॉडी, ये 3 चीजों का रेवेन्यू जितना भी है वो पंचायत फंड में जो है वो आना चाहिए, वो पंचायत फंड में जो है वो रेवेन्यू पड़ना चाहिए और वो रेवेन्यू जो है उससे हम पंचायतों की जो है वो डेवलपमेंट करवाएं। ये हमने जो है वो कहा था। अनफॉर्चुनेट उस चीज को, उस डिमांड को डिल्यूट करने के लिए सरकार ने ये नया शफुका छोड़ दिया, सरकार ने ये नया ऑर्डर कर दिया। और इस ऑर्डर में किया क्या है, एक कमेटी जो पहली बनाई गई है उसमें सरपंच साहबान, पटवारी और BLW को रखा गया, और उसमें दूसरी कमेटी जो है उसमें SDM साहबान जो है वो चेयरमैन होंगे कमेटी के, कंसर्न तहसीलदार मेंबर होंगे, VDO साहबान मेंबर होंगे, टाउन प्लानिंग कमेटी के जो हैं जो वो वहाँ पे मेंबर होंगे, और सरपंच साहबान भी उसके मेंबर होंगे। तीसरी कमेटी जो है वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग की परमिशन देनी है, उसके लिए भी वैसी ही कमेटी बनाई गई है। लेकिन जो पहली कमेटी, जो अहम कमेटी है, जो डायरेक्ट लिंक जिसका लोगों के साथ है, अब उस कमेटी में चेयरमैन ही उन्होंने नियुक्त नहीं किया सरपंच साहबान को। अब इसका मतलब है वो परमिशन जो है वो सरपंच साहबान भी दे सकते हैं, वो पटवारी भी दे सकता है और वो ग्राम सेवक भी दे सकता है, जब तीनों मिलके दें, वो भी क्लियर नहीं किया। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का हमारा ये मानना है कि लोगों का भी ये एलिगेशन है कि इसमें करप्शन के भी जो है एलिगेशन लगेंगे, और करप्शन का भी अंदेशा हो सकता है, क्योंकि जो सरपंच साहबान एक पार्टी के होंगे, उनके सपोर्टर होंगे, दूसरे वाले जो हैं वो शायद कहेंगे भाई वो उनको शक हो कि हमें परमिशन नहीं मिलेगी, हमें तंग किया जाएगा, हमें नुकसान किया जाएगा, कि विवादित मुद्दा बन जाएगा आने वाले समय। देखिए ये विवादित मुद्दा सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन में जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिन पॉलिटिशियनों को आगे इलेक्शन में जाना है, असेंबली इलेक्शन में, उन पॉलिटिशियनों को ये लग रहा है कि अब कुछ सरपंच साहबान हमारे जम्मू कश्मीर में 10, 20, 50 ऐसे जरूर होंगे जो इस काबिल हैं कि वो असेंबली में जा सकते हैं, वो इस काबिल हैं कि वो लोग उनको जितवा के भेज सकते हैं, वो इस काबिल हैं कि पार्टी मैंडेट भी उनको दे सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ लोगों का रिलेशन खराब हो जाए, सरपंचों के साथ लोगों का रिलेशन खराब हो जाए, जब तक इलेक्शन आए तब तक उनका रिलेशन खराब हो जाए। और हम और जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उनकी यही सोच है जम्मू कश्मीर के अंदर कि मैं एडजस्ट हो जाऊं, मेरा भाई एडजस्ट हो जाए, मेरी भाभी एडजस्ट हो जाए, मेरी बेटी एडजस्ट हो जाए, मेरा बेटा एडजस्ट हो जाए। अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने के लिए, परिवार को, नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये शफूका एक बीच में छोड़ दिया कि सरपंचों का मलिया मेट करो जी, पंचायतों का मलिया मेट करो, सरपंच का बीच में हमेशा ऐसा ही रहे, मतभेद रहे। मतलब सरपंच और लोगों के साथ जो अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, और आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर मैं कह सकता हूं दावे से कि 90% सरपंच जो है 70% सरपंच जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है 20-25% कहीं पंचायतों में डेवलपमेंट कम भी होगी, लेकिन ज्यादा तादाद जो है वो डेवलपमेंट हुई है। सर एक सवाल जरूर करेंगे, हम आरसपुरा बेल्ट की बात करें तो अभी भी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर ना ही सड़कें हैं, कनेक्टिविटी पूरी तरह से, ये आप भी जानते हैं क्योंकि 2 बार आप इलेक्टेड सरपंच रहे हैं, ग्रामीण के जो क्षेत्रों की हालत हो हमसे बेहतर आप जानते हैं,
पर ये जो हम आप आरसपुरा की बेल्ट की बात करें या हम कहें डोडो भद्रवाह की जो एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोग यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करें, अभी भी लोग, एक तो उनको कनेक्टिविटी नहीं, इंटरनेट सुविधा बिल्कुल नहीं है, सड़कों की जो सुविधा वो नहीं। आज भी लोग, अगर आप बात करें मीरा साहब से अंदर के इलाके की बात करें या अरनिया रोड की जाके बात करें या आरसपुरा की बात करें, कई सड़कें ऐसी हैं अगर आप चलेंगे, बुजुर्ग पता नहीं कैसे चलते होंगे, वह चलने लायक भी नहीं है। तो ऊपर से साथ ही साथ कहेंगे कि बात यही कहा गया था कि घर घर बिजली, पानी, सड़कें पहुंचेंगी। अगर जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वो चीज़ मिली नहीं, एक और आप लोगों ने ये आदेश निकाल दिया, तो जनता किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरपंचों के पास भी वो उतनी पावर्स नहीं है जो जनता की मांगों को पूरा कर सके। आज के दौर में थर्ड टाइर सिस्टम चलाया था, वहां पर भी देखा कहीं ना कहीं नाकामी साफ नजर आ रही है। तो किस तरह से जनता इस चीज को मान पाएगी या इन आदेशों को मानने में प्रशासन की मदद कर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है सर। देखिए, बात ही असल में यही है जो आपने सवाल पूछा है। यही सवाल जो है अवाम के सवाल हैं जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, अवाम के दिल और दिमाग में इस वक्त बहुत सी चीजें हैं कि हमारे गांव अभी उस तरीके से तैयार नहीं हुए हैं कि जो आप हमें टैक्सेस लगवाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको टैक्सेस लगवाने हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से पंचायतें जो हैं उनकी अर्निंग हो सकती है, उनका इनकम आप सोर्स बन सकता है, लेकिन उसमें ऐड करिए ना आप 3 चीजें जो हमने बताई, वो चीजें ऐड करिए जहां से बहुत ढेर सारा पैसा आ सकता है। अब देखिए, एक गाड़ी की रॉयल्टी जो है, जो ठेकेदार हैं वो 1500, 1200, 1000 रुपया ले रहे हैं। अगर एक पंचायत में से, एक खड्ड में से, एक नाले में से रोज की 1000 गाड़ी निकलती है, तो 1000 रुपया एक गाड़ी का आप लगा लीजिए, जर्ब दे दीजिए, 1000 जर्बे 1000, तो कितना बड़ा अमाउंट एक दिन में आ रहा है, ठीक है। उससे एक पंचायत का क्या आप पूरे ब्लॉक की डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरे ब्लॉक की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जहां से पैसा आना चाहिए, जिस पैसे से डेवलपमेंट हो सकती है पंचायतों की, वहां तो सरकार नहीं जा रही, उस साइड नहीं जा रही है। और जो हमारे सीनियर जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उस साइड सरकार को जो है वो नहीं कह रहे कि इस साइड जाओ, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है जो हजारों करोड़ रुपए की जो है पेटियां लेके बैठा हुआ है। अब वो माफिया, वो या तो इन ऑफिसरों को उस साइड जाने नहीं देता, वो माफिया का कंट्रोल इतना ज्यादा हो चुका है कि वो उनके साथ जो है उनसे वो चीजें नहीं छुड़ा रहे। और जो धांधली हो रही है, एक मैडम जी मैं आपको बताएं, आप जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 700 रुपए की, 800 रुपए की, 1000 रुपए की रेत की ट्राली मिला करती थी, आज वही ट्राली 5000 की मिल रही है। अब वो 4000 रुपया किसकी जेब में जा रहा है? पहले तो अवाम को ये बताया जाए, पब्लिक डोमेन में ये चीजें लाई जाए। वो 4000 रुपया लूटने वाला राक्षस कौन है? उस राक्षस का नाम बताएं ना आप। जो 1000 रुपए की ट्राली हमारे गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, जो घर बनाने के लिए, कोई अपना कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए, किसी काम के लिए भी वो ट्राली जो है, जो 700 की, 800 की, 1000 रुपए की मिलती थी, आज वही ट्राली जो है आपको 5000 की मिल रही है। वो 4000 रुपया बीच में से कौन सा राक्षस, कौन सा भूत खा रहा है? उस भूत को सामने लाए पहले आप। वो कौन सा राक्षस है जो 5000 रुपए की ट्राली जो है वो बेच रहा है? टिप्पर जो है 10,000 रुपए का बिक रहा है, बजरी जो है 15,000 रुपए की बिक रही है। में अगर किसी ने एक छत ही अपना डालना, सिर ढकना हो, उसको भी बड़ी परेशानियां सामने खड़ी कर दी है कहीं ना कहीं। और ऊपर से इस तरह के आदेश, अगर किसी ने गाय का ही शेड बनाना हो, अपने जानवरों के लिए शेड बनाना, पहले वो अपने दिहाड़ी तोड़ेगा, पहले जाएगा, पहले सरपंच साहब के साहिबान के पास जाएगा, नहीं बात बदी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों, यानी उसके कितने दिन बर्बाद हो जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे क्यों नहीं प्लेटफॉर्म किए जाते ताकि आम जनता को भी परेशानी ना हो और सरकार भी अपना जो काम है वो करवाती। देखिए, सबसे क्लियर बात है कि हमने सरकार से पहले कहा, मीडिया के माध्यम से कहा, पोर्टल के माध्यम से कहा, जो आपने ऑर्डर 22 तारीख को किया है, इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। जो कमेटी आपने बनाई उसमें पहला नंबर तो सरपंच साहबान को उस कमेटी का चेयरमैन रखा जाए। और दूसरा, खाली चेयरमैन रखने से काम नहीं चलने वाला, दूसरा ग्राम सभा को इंपावर किया जाए। ग्राम सभा डिसाइड करे कि किस शख्स को परमिशन देनी है, किस शख्स को परमिशन नहीं देनी है, ये डिसाइड करे ग्राम सभा। इस ऑर्डर में फौरी तौर पे जो है वो तरमीम होनी चाहिए। मैं शिव टाइम के माध्यम से अपील करता हूं, हमारे जो वर्दी, जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो अभी मैडम जो नहीं आई हैं, वो बड़े काबिल ऑफिसर हैं, उनसे अपील करता हूं कि फौरी तौर पे इस ऑर्डर में तरमीम
तरमीम की जाए और जो पहली कमेटी आपने बनाई है सरपंच साहबान और अपने जो VLW और पटवारी सरपंच साहबान को उसमें जो है चेयरमैन रखा जाए और दूसरा ग्राम सभा जो है बुलाई जाए सरपंच साहब की अध्यक्षता में ग्राम सभा बुलाई जाए, वहां पे पटवारी साहबान बैठे हों, वहां पे BLW बैठे हों, जो सरकारी कानूनी कार्रवाई करनी है वो करे और सरपंच साहब की अध्यक्षता में ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा ये डिसाइड करे कि किस शख्स को फीस लगानी चाहिए किसको नहीं लगानी चाहिए। और दूसरा ये अधिकार हमारे जो पंचायती राज एक्ट में आपको बता दूं जो 1989 है, इसमें क्लियर है कि भाई आप जो है अगर बजट आपने पास किया है तो आप जो है वो किसी की फीस माफ भी कर सकते हैं और लोगों को पंचों सरपंचों को अवेयर करना चाहिए। जैसे देखिए मैं आपको ये बजट बताता हूं, ये बजट है ये जैसे लोकसभा का बजट रहता है, जैसे मैं आपको बता दूं जैसे विधानसभा में बजट पास होता है, जिस तरीके से जो है बजट लोकसभा में पास होता है वैसे ही बजट पास करने का प्रोविजन हमारे पंचायती राज एक्ट में भी है। और ये हमारे मेरी जो पर्सनल पंचायत है जिंद्रा की, वहां का ये बजट पास हुआ है और इसमें मैंने प्रोविजन रखा है कि अगर किसी को मैं फीस माफ करना चाहूं तो ग्राम सभा जो है वो फीस भी माफ कर, सरपंच माफ नहीं कर सकता, ग्राम सभा कर सकती है। ये मैंने बजट में डाला है कि ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि अगर ग्राम सभा चाहे किसी शख्स की फीस माफ करना वो कर सकता है। सवाल ये ना अनिल जी कि जब भी इस तरह के कोई फैसले होते हैं या हम सिटी की बात करें, शहरों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात है, सिटी की बात करें, किसी भी स्टेक होल्डर को या सीनियर सिटीजन्स को या सोशल एक्टिविस्ट को किसी को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो जनता पर थोपे जाते हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जिस तरह से आपने पहले शुरू में ही कहा कि अगर इस तरह को कोई फैसला लादना भी था या सामने लाना था सबसे पहले उसे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जाता। बाद में दिक्कतें आम जनता की सरकार की तो बढ़ती है पर कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशानियों से जूझना पड़ जाता है। तो ये किस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि एक सिस्टम अगर प्रशासन सरकार लाना भी चाहता है स्मूथली चले ताकि जनता को भी आपत्ति ना हो और प्रशासन को भी। ਹੁਣ मैडम जी तुसीं बई डोगरी च गल सुना, डोगरी तुसीं ये गल सुना कि ये सारी चलाकी जिन्नी भी है ये सारी चलाकी बड़े लीडरशिप दी है। ये तमाम पोलिटिकल पार्टी की जिहड़ी बड़ी लीडरशिप है ना ये सारियां छप छपूलियां जिहड़ियां खेडां करा दे ना गालड़ चूहे वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲੜ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈਏ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ और आने वाले इलेक्शन हूँ ढोल बजने वाला और 6 महीने 7 महीने 8 महीने और बड़े सारे ऐसे साढ़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं जिन्हें बड़े बड़े पेंट कोड स्याइए वो अलमारे च रखी उड़े दे कि कुछ चीफ मिनिस्ट्री वाला रखे दा, कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री वाला रखे दा, कुछ स्पीकर वाला रखे दा, कुछ कैबिनेट मंत्री बंडोइये दे कोड और लिस्टां बनियां नहीं पहले की डिसाइड हो चुका है। मतलब लोकें बेचारे लोकें दी मूर्ख बनाने की गल करते ना, लोकें मूर्ख समझते ने लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम मूर्ख नहीं है। जम्मू कश्मीर की महाराज जम्मू कश्मीर की आवाम बड़ी समझदार है। मैडम जी तुसीं एक गल सुना कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम है जिथे एक विधायक है बीजेपी का ते 5 दिते होने ते ये जम्मू कश्मीर की आवाम है ये मत सोचन ये 5 दे 50 भी कर सकते थे 5 दे 0 भी आ नहीं सकते। ये आवाम को बड़ी बड़ी ताकत है। किस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जाते जाते कि किस तरह के प्रावधान निकाले ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना। देखिए मैं शिव टाइम के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा और दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगा कि पंचायतों पर रहम करें, पंचायतों को और उलझनों में ना डालें। हमारे पंचायत मेंबरान जो पंच सरपंच हैं वो काम करना चाहते हैं, 3 साल उनके गुजर चुके हैं, 2 साल रह गए हैं, उनके ये 2 साल आने वाले बर्बाद ना करें और इनको इन 2 सालों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए। और जो इन पंचों सरपंचों की 40,000 की बहुत बड़ी फौज है, इन 40,000 लोगों की एनर्जी को जो है उसको चैनलाइज किया जाए, अच्छे तरीके से लोगों के हक के लिए जो है वो टाइम दिया जाए 2 साल का और ये इस आर्डर को फौरी तौर पे जो है रिव्यू किया जाए। मैं ये नहीं करूंगा कैंसिल करो, रिव्यू करो, आप इसको रिव्यू करें और रिव्यू करके ग्राम सभा को इंपावर करें, सरपंच साहबान को उस कमेटी का चेयरमैन बनाएं, ग्राम सभा को इंपावर करें और उस आर्डर में ये क्लियर करें कि अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी की फीस माफ भी कर सकती है। वो मैं क्यों कह रहा हूं उसका लॉजिकली ये मैं बात कह रहा हूं क्योंकि जो फीस
सरकार ने ऑर्डर किया, ये फीस उसी पंचायत के अकाउंट में रहेगी, सरकार नहीं लेगी, ये सरकार के खजाने में नहीं पड़ेगी। तो अगर ये पंचायत का अपना डिसाइड जो है फैसला है, ग्राम सभा का फैसला है कि हम अगर किसी का 2000 रुपया 1000 रुपया फीस माफ कर रहे हैं, तो वो हमारी ही पंचायत में जो है वो नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हमारे लोगों को हो रहा है और नुकसान भी हमारा। वो लोग ही डिसाइड करें ना, उनको फायदा चाहिए या नुकसान चाहिए, ये ऑप्शन लोगों को दे दें और ये फौरी तौर पे इस ऑर्डर का रिव्यू होना चाहिए। और साथ ही साथ मेरी एक बार फिर आपके माध्यम से एलजी साहिबान से अपील है और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी जो मैम नहीं आई हैं आरडीडी पंचायती राज के, उनसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आप जो है जो 3 चीजें मैंने कही, जंगलात, माइनिंग और वाटर बॉडी, इन तीनों के जो ब्लॉक हैं, इन तीनों की फीस है, इन तीनों के जो आप लोगों को जुर्माने लगाते हैं, आप सरकार जो पैसा खजाने में जाता है वो पैसा खजाने में ना जाए, कंसर्न जो पंचायतें हैं उनके अकाउंट में जाए। और जो कॉरपोरेशन श्रीनगर है, कॉरपोरेशन जम्मू है, जो भी कॉरपोरेटर की जुरिडिक्शन में भी जैसे कोई चीज है, जैसे जम्मू शहर है, जम्मू शहर की तवी है, जहां ऊपर से वार्ड नंबर 1 से लेके नीचे तक, और जो वार्ड नंबर 71 है सेदड़ा की, वहां से लेके वहां के जो कॉरपोरेटर हैं कंसर्न, उनके खाते में वो पैसा जाए जो उनके खाते में से जो है रेत बजरी निकल रही है। अब देखिए धूल गट्टा जितना भी है वो वहां के लोग सहें और पैसा जो उसकी जो इनकम है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाए, ये कुछ बात हजम नहीं होती। तो इसलिए तमाम पंचायतों को जो इख्तियार दिए जाएं और उनको इंपावर, उनका अर्निंग, उनकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाने के लिए जो माइनिंग के ब्लॉक हैं, जो जंगलात के जो है और जो वाटर बॉडी, ये तीनों का पैसा जो है वो पंचायत अकाउंट में जो है कंसर्न जाना चाहिए। धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा जी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड हैं और जिन्होंने बड़ी यानी कि पूरी तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह से अगर प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी आदेश आता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो चाहे शहर वासियों के लिए हो, सबसे पहले होता है कि जनता को अवेयर करना और पब्लिक डोमेन में वो चीजें लाना। एकदम से अगर जनता पर ऐसी चीजें थोपेंगे तो आने वाले समय में जनता भी भली भांति अब अवगत हो चुकी है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जितने भी 3 ब्लॉक की बात की है, यहाँ हमारे माध्यम से ये कहा कि वाटर बॉडी की बात की, माइनिंग की बात की है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जितने 3 ब्लॉक हैं फॉरेस्ट की, इन ब्लॉक से जितना भी पैसा आता है वो पंचायत के हेड में आए, यानी ताकि उन पंचायतों को एम्पावर किया जाए, ग्राम सभा को एम्पावर किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो उन्होंने विश्वास जताया वो विश्वास उनका कायम रहे। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि जो आदेश इन्होंने निकाला है, जो एक ऑर्डर निकाला है, उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। कैंसिल के लिए क्या, पर फिर से ये कहेंगे प्रशासन से इसको रिव्यू किया जाए, ताकि वहां के सरपंचों पंचों को, वहां के जो वीएलसी मेंबर्स हैं उनको, वीडब्ल्यूएस जो भी हैं उनको लेकर उनको पहले विश्वास में लिया जाए, उन तक की पूरी जानकारी ले जाए, ताकि जनता भी इन चीजों के बारे में जाने। ये अभी तक पूरी जानकारी, और साथ ही साथ ये कहा कि जनता अब अवगत हो चुकी है। और वाकई में सही में अगर जनता भाजपा के 25 विधायकों को जिताकर उनको मुकाम दे सकती, तो ये वही जनता है जो 25 से 0 भी कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये जनता का आप इस समय चेतावनी भी है कि आने वाले समय में अगर इन जनता की परेशानियों को, जनता के मसले मसाइलों को हल नहीं किया कर, तो जहां पहली सरकारें हों शायद में भी ये सरकार का भी वही हाल हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।